गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग काली वाड़ी भी कहते थे। वहां जाने से हर कोई डरता था क्योंकि लोगों का मानना था कि वो जंगल एक शापित है। इस जंगल की कई कहानियां प्रचलित थी कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। बहुत समय पहले की बात है, राधा अपने जीजा अर्जुन के घर आई थी। बहुत दिनों से वो जंगल घूमने की जिद कर रही थी। गांव के लोग उसे रोकते, लेकिन उसे ये सब बस अंधविश्वास लगता। उसने जीजा अर्जुन से कहा, जीजा, अगर जंगल इतना ही डरावना है तो चलिए आज खुद देख लेते हैं। पहले तो मना करता रहा, लेकिन राधा की जिद के आगे हार मानकर तैयार हो गया। वो दिन में जंगल जाने को राजी हुआ ताकि कोई खतरा न हो। जैसे ही वे जंगल में घुसे, माहौल अचानक बदल गया। बाहर तेज धूप थी, लेकिन जंगल के अंदर ठंडक थी। हवा में सन्नाटा था, पक्षी भी चुप थे। राधा ने धीरे से कहा, जीजा, ये जगह कुछ अजीब लग रही है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस ज्यादा पेड़ होने की वजह से ऐसा लग रहा है। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते गए। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। अर्जुन रुका और ध्यान से सुना, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कौन है वहाँ? अर्जुन ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के आसपास बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। मंदिर पर काई जमी थी और अंदर घना अंधेरा था। तभी अचानक राधा ने किसी के हंसने की आवाज सुनी। वो चौंक गई और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। जीजा, आपने कुछ सुना? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, यह आवाज अजीब थी। वे मंदिर के पास पहुँचे, तभी हवा तेज चलने लगी। पत्तियां तेजी से उड़ने लगी और अचानक मंदिर के अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। राधा डर के मारे अर्जुन के पीछे छिप गई। तभी उन्होंने देखा, मंदिर के दरवाजे के पास एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर जोर से पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी वो साया हवा में उठ गया और जोर से चिल्लाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह मेरी जगह है। अर्जुन ने राधा का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से जंगल के बाहर की ओर भागे। रास्ता कटीला था, लेकिन डर के मारे वे बिना रुके दौड़ते रहे। जब वे गांव के करीब पहुंचे, तो वे थककर गिर पड़े। गांव के बुजुर्ग दौड़कर आए और उन्हें पानी पिलाया। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो जिंदा लौट आए। वो आत्मा इस जंगल की रखवाली करती है। जो उसकी सीमा पार करता है, वो वापस नहीं आता। ये सुनकर अर्जुन और राधा सन्न रह गए। उन्होंने कसम खाई कि अब कभी उस जंगल की ओर नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। काली वाड़ी की भयानक सच्चाई आज भी गांव में डर की तरह कायम है।